God is good all the time. Indeed, He is good all the time. हम फिर आज एक दफ़ा खुदा उनके कलाम में से देखेंगे, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपसे जिक्र किया था कि द लाइफ ऑफ दोज apostles, the God chose for His service. अगर आज दुनिया में आप देखें, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए देयर इज़ अ स्टैंडर्ड. किसी किस्म की भी कोई बात आप अचीव करना चाहते हैं, देयर इज़ ए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड. कोई भी चीज़ आपको आज दुनिया में हासिल करनी है तो उसके लिए क्या, यू नीड क्वालिफिकेशन. यू नीड सर्टन काइंड ऑफ इवन जॉब और लोन और ड्राइविंग लाइसेंस और कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, बैंक अकाउंट के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, एवरीथिंग. किसी भी चीज़ के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए. आज इसके बगैर आप कुछ नहीं हासिल कर सकते. इवन कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जो जिसको कह सकते हैं हाई पेड जॉब, हाई पेइंग जॉब, डिमांड मोर क्वालिफिकेशंस, जिसमें आपकी कह सकते हैं कि पर्सनालिटी और इवन कैरेक्टर, स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, सेल्फ मोटिवेशन, सोशल इंटरेक्शन, इंटेलिजेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मैनी मोर क्वालिफिकेशन. यू नीड दैट. और ये आपको पता है कि वैसे में तो और ज़्यादा आप कि इसके बगैर कुछ हासिल नहीं कर सकते. लेकिन जब हम कलाम मुक़द्दस की तरफ आते हैं तो खुदा जब किसी से काम लेना चाहता है, गॉड वांट टू डू समथिंग, लुकिंग फॉर पीपल, लुकिंग फॉर मैन टू डू हिज जॉब. तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड? खुदा का स्टैंडर्ड क्या है? खुदा किस तरह के लोगों को ढूंढता है? उसको कौन क्वालिफाई कर सकता है? इवन दो अगर हम जाएं उसमें मैथ्यू और थिमोथीस और टाइटस में, तो इवन एक स्पिरिचुअल लीडर के लिए, चर्च के लीडर के लिए, एज ए निगहबान के लिए, पास्टर के लिए एक क्वालिफिकेशन है कि वो किस तरह का हो. वो एक बीवी का शौहर हो और शराब ना पीता हो, गुलगपाड़ा ना करता हो, दिस काइंड ऑफ, और हम्बल हो, कलाम मुक़द्दस को जानता हो, टीच करने के काबिल हो. सर्टन थिंग्स उसके लिए भी ज़रूरी हैं. लेकिन हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह एक और बात करते हैं कि क्या स्टैंडर्ड उन्होंने रखा. अगर मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48 में देखें तो खुदावंद कहते हैं, जीसस सेड कि ऐसे कामल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप है. परफेक्ट एज योर फादर इन हेवन. दैट इज हिज स्टैंडर्ड. बट आई थिंक कि नो वन एक्चुअली क्वालिफाइड फॉर हिज सर्विस. कोई भी आके के ये नहीं कह सकता आई एम परफेक्ट, आई हैव ऑल क्वालिफिकेशन, आई कैन डू दिस जॉब. नो. सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है. देयर इज नो वन इज राइचियस. एक भी, कोई नेक नहीं, एक भी नहीं. बल्कि मैं समझता हूँ कि पॉल, जिसकी हम स्टडी करते हैं, पॉल की लाइफ के बारे में, पॉल इज़ अ वंडरफुल एग्जाम्पल फॉर अ क्रिश्चियन वर्ल्ड. तो इसके बावजूद वो अपनी एंड की लाइफ में जाता है तो फिर भी वो कहता है कि मैं सिनर में से मैं चीफ सिनर, मैं इस काबिल नहीं कि मैं उसके काम आ सकूं. दिस इज जस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड. इट इज नॉट मैन्स पावर, इट्स गॉड्स पावर इन मैन टू डू हिज वर्क. तो फिर और हम देखेंगे कि जीसस टुक द अनवर्दी, unqualified, untrained people and turn them into mighty service. उनकी लाइफ को चेंज किया
तो उनको एक ऐसी जॉब दी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जॉब कह सकते हैं। गॉड ट्रेन देम, एक्सपर्ट बना दिया, और उन्होंने इस दुनिया को जहां को डाउन साइड अप किया, क्योंकि पहले से वर्ल्ड जो है अपसाइड डाउन है। उन्होंने अपसाइड डाउन नहीं किया, उन्होंने डाउन साइड अप किया, और चर्च उसी फाउंडेशन पर आज खड़ा है सदियों से। ट्रेनिंग ऑफ द 12। जब हम देखते हैं कि खुदावन ने उन आदमियों को चुना 12 को, तो उनको किस तरह ट्रेनिंग दी। शॉर्ट टर्म प्रीचिंग के लिए उनको पहले 2-2 करके भेजा जब तक वो इस दुनिया में थे। उन्होंने उनको फुली ट्रेंड किया, लेकिन कंप्लीटली जब उन्होंने भेजा तो वो था पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद। दैट वाज द बर्थ ऑफ चर्च। मोस्ट ऑफ रेवलेशन रिटन बाय देम, और कह सकते हैं कि वो चर्च की पहली एग्जाम्पल थी द होली अपोस्टल्स। गॉडली होली लाइफ उनकी हम देखते हैं कि उसके बाद खुदावन ने उनको किस तरह चेंज किया। खुदावन ने उनको ट्रेन किया, उनको पावर दी, उनको हील करने की, उनको विद्रोहों से यानी कि डीमन स्पिरिट से भी उनको रिहाई देने की कुव्वत दी। और ये सिर्फ इसलिए दी गई ताकि जो कुछ वो प्रीच करते हैं उनको प्रूव कर सकें। ये सारी ताकत खुदावन ने विद्रोहों को निकालने की और हील करने की, क्योंकि उस वक्त तक जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि उनके पास ये सारा कुछ जो हमारे पास है गॉस्पेल और सारी टीचिंग नहीं थी उनकी। अगर बाइबल को गौर से पढ़े तो प्राइमरी टास्क जो थी उनकी टू प्रीच। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं इसी मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 6 में, जब आप पढ़े तो कहते हैं व्हेन यू गो प्रीच, तुम जाना और मुनादी करना। और जब कलाम करते और उनको बीच में कोई बीमार आ गए या इस तरह की कोई शख्सियत आ जाती जिसको डीमन स्पिरिट से पोजेस थी, देन दे यूज द पावर गॉड हैज गिवन देम। लेकिन प्राइमरी टास्क जो थी उनकी कि वो प्रीच करें। जीसस प्रीच्ड ऑल हिज लाइफ, 3 years जो उनके साथ रहे। बाइबल मुकद्दस में 12 डिसाइपल्स की 4 लिस्ट्स हैं। 4 जगह पे इनकी लिस्ट है, 4 जगह पे इनका जिक्र आया है। मैथ्यू चैप्टर 10, मार्क 3 एंड लूक 6 एंड एक्ट्स 1। इन चारों जगह पे उन शागिर्दों के नाम है। सिर्फ एक्ट्स में 11 शागिर्दों के नाम हैं, क्योंकि उस वक्त तक यहूदा इस्करियोती मर चुका था। और वेरी इंटरेस्टिंग, मैं जब इनको स्टडी करता हूँ इन सारे नामों को और इन सारे स्ट्रक्चर के कि हाउ एक्चुअली द वर्ड ऑफ गॉड पुट देम इन, उसको असेंबल्ड किया, इट्स अ वंडरफुल वे। और अगर हम इन 12 मैन को की स्टडी करें, लेट मी रीड दिस नेम्स। रसूलों के नाम ये हैं वर्स 2 से। और पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, जबदी का बेटा यकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पस और बरतुलमाई, तोमा और मत्ती मसूल लेने वाला, हल्फई का बेटा यकूब और तद्दी जिसे तैदियुस इंग्लिश में लिखा है, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। अगर आप इन सब की लिस्ट देखें तो ये सिर्फ एक आम से आपको लोग नजर आते हैं। इनमें कोई भी, जैसे कि मैंने बयान किया था, कोई भी किसी ऐसी बैकग्राउंड से चूज नहीं किया गया जहां से उसका कोई बड़ा नाम हो। दे वर जस्ट कॉमन ऑफ कॉमन पीपल कह सकते हैं। और अगर हम इन सब की स्टडी करें, सब की तो डिफरेंट नेचर यानी तबीयत और हर तरह के मिजाज फर्क, तरीके, आदत बिल्कुल फर्क, और इवन इनके बिजनेस में वो फर्क थे। कॉमन मैन अनकॉमन कॉल, ऐसी बुलाहट जो दुनिया की हिस्ट्री में आज तक किसी को ना बख्शी गई। ऐसा मिशन जिसे
ग्रेट कमीशन कह सकते हैं, बल्कि मिशन इम्पॉसिबल कह सकते हैं। वो काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू किया, उस काम को इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए खुदावंद ने इनको चूज किया। चारों लिस्टों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी कि इनके 3 ग्रुप बनते हैं। The 3 ग्रुप इन 4 लिस्ट। ग्रुप 1 जिसमें शमौन, उसका भाई, और दूसरे और 2 भाई, 2 सेट ऑफ ब्रदर्स, यकूब और यूहन्ना, और पतरस और इंद्रियास। ग्रुप जो दूसरा है उसमें फिलिप्पस, बरतुलमाई, तोमा और मत्ती। ठीक है। ग्रुप 3 में हल्फाई का बेटा यकूब, तद्दी, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती। कभी कभी आप देखेंगे कि डिफरेंट जगह पे उनके नाम थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन दे विल स्टे इन द सेम ग्रुप। और इंटरेस्टिंग बात है कि जो पहला नाम है वो पहले ही रहेगा। जैसे कि पहले ग्रुप में शमौन, दूसरे में फिलिप्पस, तीसरे में हल्फाई का बेटा यकूब। ये तीनों ग्रुपों में हमेशा टॉप पे रहते हैं, पहले उनका नाम आएगा। और यहूदा इस्करियोती हमेशा उसका नाम एंड पे। पतरस इसलिए पहले नहीं चुना, पहले उसका नाम नहीं रखा गया कि वो पहले चुना गया। ये खुदा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस हम जानते हैं कि पाक रूह के वसीले से, उसकी मदद से लिखा गया। और जो कुछ भी जहां जहां लिखा गया, इट्स नॉट मैन्स आइडिया कि किसी बंदे ने चाहा हाँ इसको यहाँ पे होना चाहिए, इसको यहाँ पे। इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। पहला शमौन जो यहाँ पे फर्स्ट शमौन जिक्र आया है, इट्स मीन द फर्स्ट वन, एलीट, जिसको कलाम मुक़द्दस में फोरमोस्ट इन रैंक, एक पोजीशन वो है इस तरह। लेकिन कभी इससे ये नहीं कि उसको फर्स्ट में कह रहा हूं तो बाकी को खुदावन ने, जब हम पढ़ते हैं कि खुदावन ने इनको मोजज़ात की और बदरूहें निकालने की कुव्वत बख्शी, तो सबको सेम पावर दी। ये एक, मैंने जब इसकी स्टडी कर रहा था, एक बड़ा मैंने एक सबक सीखा कि लीडरशिप के बारे में, कि हाउ एक्चुअली जीसस बिल्ड अ लीडर। उसने एक रॉ मटेरियल को लेकर, खाम माल को लेकर खुदावन ने किस तरह उसको एक वंडरफुल लीडर बनाया। बेशक खुदावन ने इनको सबको एक जैसे की पावर दी, सबको एक तरह का प्यार दिया, सबको जिम्मेदारी दी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप देखेंगे इन 12 में भी सब ने वो काम ना किया जो पहले ग्रुप में नजर आता है। पहला ग्रुप हमेशा उसके बारे में आपको अंजीलों में, गॉस्पल में काफी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। दूसरा ग्रुप उसमें उसके कम इंफॉर्मेशन, और तीसरा में भी यहूदा इस्करियोती के अलावा आपको सिर्फ नाम ही मालूम है उनके। आप जो जो नीचे आते जाएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ देयर वर्क कम होते जाएंगे आप जब उनकी स्टडी करते हैं। आज भी मैं समझता हूं कि चर्चिज में हम देखते हैं कि दिस काइंड ऑफ एक्चुअली एक्सपीरियंस आपने देखे भी होंगे और सुने भी होंगे, क्योंकि एल्डर्स और डीकन और पास्टर जो कुछ भी हैं उनके पास इवन दो इक्वल उनके पास राइट्स होते हैं प्रीचिंग और टीचिंग के। दे ऑल कैन डू दैट इन किसी भी एरिया में, एवरी एरिया। आर दे इक्वल इन एवरीथिंग? यस। इन टर्म्स ऑफ ऑफिस दे आर इक्वल, in terms of authority they are equal, in the terms of essence but not in the terms of function. फंक्शन में सब डिफरेंट है, हर किसी की जिम्मेदारी फर्क है। इसीलिए बेशक खुदा ने इनको सबको एक तरह की पावर दी सबको, लेकिन जैसे कि हम कहते हैं चर्च इज अ बॉडी, लेकिन बॉडी में डिफरेंट आपके पार्ट्स हैं, सबका फंक्शन डिफरेंट है। Even though they have one body,
लेकिन डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट पोजीशन एंड डिफरेंट वर्क, लेकिन अहमियत सबकी सेम है। कोई भी पार्ट डिफिकल्ट में होता है तो सारे बदन को उसकी तकलीफ होती है। पीटर वॉज द फर्स्ट। जो इसके लिए वर्ड यूज किया है ग्रीक में वो है फोरमोस्ट, इसका प्रोटास। और एक और जगह पे अगर आप देखें इस वर्ड को यूज किया गया है, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15 में, उसमें पौल लिखता है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिसमें मैं सबसे बड़ा हूं। आई एम द चीफ। यहां पे इस सेंस में जो उसको चीफ यूज किया गया है, उसी सेंस में यहां पर उसको यूज किया गया कि ही द फोरमोस्ट इन रैंक। सेम ही ग्रुप में है, लेकिन यहां पे लीडरशिप के हिसाब से अगर देखें तो इवन इन तीनों ग्रुप में भी एक लीडर है, और इनके सब के ऊपर लीडर जो है वो कौन है? शमौन। और शमौन और सारे ग्रुप का और उसका लीडर कौन? खुदावंद। दूसरा ग्रुप अगर आप देखें, पहला ग्रुप पहले कॉल किया गया, बाइबल की स्टडी करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो पहले जो ग्रुप है वो पहले कॉल किया गया, दूसरे को उसके बाद में कॉल किया गया, और तीसरे को ग्रुप को उनके बाद में कॉल किया गया। अगर हम देखें कि खुदावंद यीशु मसीह का इनके साथ लिंक ताल्लुक कैसा था, तो आपको नजर आएगा कि सबके साथ हमें वो इंटीमेसी वो नजर नहीं आती बाइबल में। और इसका मतलब ये नहीं कि खुदावंद उनको सबको उस तरह प्यार नहीं करते थे। दे हैव गिवन अमाउंट ऑफ पावर, लेकिन अब उन पे था कि हाउ दे यूज। तोड़ों की तरह देखे, आपको सबसे बड़ी मिसाल मिलती है, वही पावर यहूदा इस्करियोती को भी दी गई। ये सब पावर उसको दी गई, लेकिन उसने क्या किया? उसका इस्तेमाल। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदावंद इनसाइट अगर हम इससे, तो पहले ग्रुप वालों के साथ उसकी जो क्लोज फेलोशिप थी, लेकिन उससे दूसरे ग्रुप में देखें तो उसकी थोड़ी कम नजर आती है। और तीसरे के बारे में हमें बिल्कुल भी इवन पता नहीं चलता कि उनके साथ किस किस्म की खुदावंद की फेलोशिप थी, या किस तरह वो उनके साथ, क्योंकि उनके बारे में बहुत कम बाइबल में हमें मिलता है। और ये जो पतरस को हम स्टडी करेंगे तो आपको लीडरशिप के लिए एक की है, बल्कि स्टडी आप करते हैं, इवन इफ यू वांट टू स्टडी लीडरशिप इन द सेंस ऑफ चर्च, स्टडी पीटर। अगर चर्च, मैं खुदावंद का शुक्र हूँ, हमारा चर्च जितने भी हैं, वी आर जस्ट एक फैमिली की तरह है। वी आर, इट्स ईजी फॉर मी टू इवन आप सबके साथ मिलना, बातचीत करना, इट्स। लेकिन जब एक बड़ा चर्च हो तो आप नहीं कह सकते पास्टर का जो रोल है उसमें वो सबके साथ उतना ही क्लोज होगा। नो, यू कांट बी इंटीमेट विद एवरीबॉडी, इट्स इम्पॉसिबल। और उसकी मिसाल हमें यहां पे मिलती है। जीसस, उनकी अपना जो रिलेशनशिप था, अगर आप देखें कि 12 में भी पहले ग्रुप के साथ ज्यादा, और पहले में फिर भी 3 बहुत जगह पे नजर आते हैं, पीटर, जॉन एंड जेम्स, तीनों, पतरस, याकूब और यूहन्ना, बहुत जगह पे ये तीनों साथ हैं। और इन सब में अगर तीनों में भी देखें तो किसके साथ उसकी सबसे ज्यादा इंटरेक्शन थी? जॉन, यूर रॉन्ग, पीटर। आई हैव फाउंड, मेरा भी यही ख्याल था जो आपका है, पीटर। गॉस्पल्स में जीसस के बाद अगर किसी का नाम मेंशन किया गया, ये जिक्र है, दैट इज पीटर। इतनी दफा उसका जिक्र हुआ है। आउट ऑफ 3
दैट वॉज पीटर। पीटर का क्या मतलब था? कहते हैं कि अगर आप किसी में लीडरशिप देखना चाहते हैं, किसी बच्चे में या किसी यंग में, तो उसकी सबसे पहली पहचान होगी कि यू विल आस्क टू मैनी क्वेश्चन, यू विल आस्क टू मैनी क्वेश्चन, पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। और दैट वाज पीटर। पीटर को ऐसे था कि कोई मौका नहीं छोड़ता था। जैसे कि खुदावंद किसी जब मसरूफ है, ही वाज बिजी, जरा फारग हो गए, दौड़ के उसके साथ, खुदावंद इसका क्या मतलब है, लॉर्ड व्हाट इज अबाउट दैट, व्हाट इज अबाउट दैट। हर चीज में फर्स्ट ही बिकेम अ लीडर। उसके अंदर, और किसी ने, मैं स्टडी कर रहा था तो कहते हैं कि लीडर बनते हैं या बॉर्न होते हैं? लीडर बॉर्न होते हैं, लेकिन उनको शेप करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए राइट एनवायरनमेंट चाहिए। तो पीटर के अंदर वो सारी पोटेंशियल थी। जीसस न्यू व्हाट ही इज एंड व्हाट ही इज बी, क्या होगा। तो पीटर के अंदर वो जो भी, ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन। कभी भी कोई काम होता सबसे पहले ही टुक ओवर, एक्चुअली जो भी कहना चलो भी ये करना, और सबसे पहले वो, आपको बार बार इसके बारे में नजर आएगा। दैट वॉज अ मैन ऑफ एक्शन। पतरस एक तरह से कह सकते हैं कि उस सारे ग्रुप का लीडर था। उसके अंदर दूसरा ग्रुप, उसके अंदर तीसरा, और ये सारों का। दैट द वे एक्चुअली लीडरशिप वर्क। सो इस तरह हमें कुछ इन ग्रुप की थोड़ी सी इंसाइट मिलती है। तो मैं जब इसमें गौर कर रहा था तो मैंने कहा कि किस तरह ये सारा ग्रुप इकट्ठा रह सकता होगा। डिफरेंट उनकी नेचर थी, डिफरेंट उनके ख्यालात थे, तबीयत फर्क थी, लेकिन खुदावन ने उन सब को ट्रेंड किया, इकट्ठे रखा। और जब खुदावन ने उनको पहली दफा भेजा तो उन्होंने दो दो को भेजा। और अगर आप इस ग्रुप में देखें कि पहले ग्रुप में इसके साथ कौन था, जो पतरस था वो था काफी यानी कि एक्शन वाला बंदा, और उसके साथ जॉन है। जॉन वॉज अ क्वाइट स्पिरिट। जॉन जो था हमेशा सोचो विचार करने वाला बंदा। और मैं समझता हूं कि कोई भी बात होनी तो पतरस कहता है लेट्स गो, तो जॉन कहता है यार ठहर जा, सब्र कर, मैं जरा सोच रहा, मैं जरा दुआ कर ला, मैं। और ये बिल्कुल डिफरेंट नेचर, लेकिन जीसस पुट देम टुगेदर, उनको इकट्ठा रखा। और उनको एक जगह पे आप पढ़ेंगे जॉन में, जेम्स और जॉन को एक नाम दिया गया, पता है जीसस ने उनको नाम दिया द सन्स ऑफ थंडर, हॉट हेडेड, गर्म मिजाज, गुस्से वाले। आगे जाके पढ़ेंगे खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम की तरफ सफ़र करते हैं तो उनको सामरियों के किसी गांव में से गुजरना था, तो उन्होंने कहा कि मेरे से पहले जाकर तो तुम तैयारी करो। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने उनको वहाँ पे लिखा है टिकने ना दिया। तो इन्होंने कहा खुदावंद हमें परमिशन दे, हुक्म दे कि अभी हम हुक्म करें और आसमान से आग बरसाकर इनको भस्म कर दें। इस तरह का गुस्सा था इनका। दे वर रियली रियली थंडर। जीसस ने कहा यू आर एवेंजलिस्ट नॉट टेररिस्ट। और खुदावंद ने कहा ये स्पिरिट नहीं तुम्हें नहीं दी गई। इस तरह के लोगों को खुदावंद साथ रखे। और उसका हमेशा था कि वो भी खुदावंद के करीब बैठना, जहाँ भी खुदावंद सिटिंग करते या उसके। मैं समझता हूँ कि जॉन के बारे में जब उसके 3 लेटर्स पढ़े, मुकाशफा पढ़े और जॉन पढ़े, तो खुदावंद ने उसको किस कदर चेंज किया। वो जब भी बैठता होगा ग्रुप में तो उसकी ट्राई होती है कि कहीं ना कहीं खुदावंद यीशु मसीह के साथ लगकर, लोड के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर। और अगर कहीं बैठा है तो वो उसकी तरफ गौर से देखता होगा, उसकी बातें सुनता होगा। क्योंकि वो लिखता है जॉन, 1 जॉन में लिखता है हमने उसे देखा, गौर से देखा, बल्कि छू कर देखा। उसका वो मेडिटेट करता होगा कि खुदावंद की बातों पर, उसकी सूरत पर, उसकी आवाज़ पर। और उसके बारे में लिखा है कि वो हमेशा
उसके साथ था। वंडरफुल ग्रुप, एक बहुत कामगू और एक बड़बोला, हर बात में पहले। और हम देखते हैं इवन एक्स चैप्टर 1 में 1 और 2 में कि वो दोनों इकट्ठे हैं जब वो एवेंजलिज्म के लिए जाते हैं। दूसरे ग्रुप में जो नाम आया बर्तोलोमी, ये उसका असल में रियल नेम नहीं है, ये एक्चुअली नथानियल है। नथानियल बारतोलोमी मीन है जो बार का मतलब है सन ऑफ टोलमाई, बर्तोलोमी। नथानियल बारतोलोमी ये उसका नाम है। असल में वो नथानियल था। नथानियल के बारे में आपको पता है, नेथनियल जिसको कहते हैं। व्हेन जीसस कॉल्ड हिम वंडरफुल इंटरेस्टिंग मैन, आपको पता है कि वो एक पेड़ के नीचे सोच विचार मेडिटेशन कर रहा था। तो जब उसको बुलाया गया, और ये था एक बंदा के इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट मैन, ईजी, आपकी सच्चे दिल वाला। जैसे कई ऐसा होता है ना, अक्सर आपने सुना होगा, जो खुद सच्चे होते हैं वो दूसरों को भी समझ लेते हैं, यार ये जो बात कर रहा है सच्ची बात कर रहा होगा। जल्दी राजी हो जाने वाला बंदा, वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर एवरी, और कहीं भी इसको सेट हो सकता था, जल्दी यकीन कर लेने वाला बंदा। ये इस तरह की उसकी नेचर थी, जस्ट विलिंग टू बिलीव एवरीथिंग। और उसके साथ किसको रखा? थॉमस। हर चीज में शक दी निकालना, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव, जब तक मैं देख ना लूं, हर चीज को ठोक बजा कर, नहीं ठीक है, नहीं काम आएगी, नहीं आएगी, बस डाउट। इन दोनों की डिफरेंट नेचर हो, खुदावंद ने इन दोनों को इकट्ठा रखा, किसी चीज पर यकीन नहीं करना, स्केप्टिक। और इसके बारे में है कि वो इसको त्वाम भी कहा गया, ट्विंस ब्रदर। इसका एक और भी भाई था, इसलिए इसको ट्विंस का नाम भी दिया गया। तो मैथ्यू टैक्स कलेक्टर, अगर उसको देखें, ये पूरे ग्रुप को किस तरह खुदावन ने मैनेज किया होगा। वो था कौम का गद्दार कह सकते हैं, कि जो रोमन्स के लिए जूइश काम करता था उसको कहते हैं ये कौम का गद्दार है, उसको अपनी कम्युनिटी से भी खारिज कर दिया जाता था, तो उसको कहते नो, उसके साथ कोई लिंक नहीं था। और उसके साथ हमें एक नाम मिलता है शमाउन कनानी, ज़ैलतुस जिसको कहा गया, ज़िलाउस, ज़ील, इनकलाबी, रेवोल्यूशनरी। ये उस ग्रुप को से ताल्लुक़ रखता था जो रोमन्स का तख्ता उल्टने के चक्कर में थे, और ये हर वक्त किसी ना किसी तरीके से सोचते थे। तो उन्होंने एक्चुअली, और इसके बारे में यहूदा युति के बारे में बहुत सारों को ख्याल है कि ये सिर्फ इसलिए उस ग्रुप में थे कि यार ये बंदा बड़ा पॉपुलर है, इसको यूज़ करके तो हम रोमन का तख्ता उल्ट देंगे। तो इस नज़रिए से इस ग्रुप में शामिल हुए। और एक और बात थी कि जो अपना बंदा भी वो रोमन्स के लिए साथ मिल जाता या उनको देखते तो वो उनको भी अच्छा ना समझते, बल्कि उनको कोशिश करते कि कहीं ना किसी तरह इसको कत्ल कर दें, इसी तरह का। और एक और बात मैंने इनसे जानी कि जो ज़ैलतुस थे, इस तरह के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते, हर वक्त अपने साथ एक खंजर या तलवार रखते थे, नाइफ। तो जहां कहीं भी रोमन मिलते उनको पीछे से जाके भीड़ में या कहीं पीछे से ही खंजर मार देते। कोई शक नहीं था, कोई मौका ढूंढता हो कि कब मत्ती को मैं पीछे से ना, क्योंकि ये रोमन्स के लिए काम करता है। वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप। यहूदा इस्करियोती, जिसको सारी वो ब्लेसिंग मिली लेकिन उसने वो सारा कुछ खो दिया, इटर्नली कंडेमनेशन में चला गया। सियासी नज़रियात डिफरेंट, समाजी नज़रियात डिफरेंट, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट उनकी जॉब्स थी, बिजनेस थे, लेकिन खुदावंद ने उनको इन काम के लिए, मिशन इम्पॉसिबल के लिए चुना। लेकिन प्राइमरी टास्क जो थी उनकी कि वो प्रीच करें। जीसस प्रीच्ड ऑल हिज लाइफ, 3 years जो उनके साथ रहे। अगर आप निकोदेमुस के बारे में याद होगा तो वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया तो उसने कहा कि जो काम तू करता है वो काम बताते हैं, मैं पैराफ्राइज कर रहा हूं, कि यू आर फ्रॉम गॉड, कि जैसे काम तू कर सकता है
वो वही कर सकता है जो खुदा की तरफ से हो, यानी कि उसके काम साबित करते हैं थे कि यू आर फ्रॉम गॉड। दैट्स वाई ही हैज गिवन हिज पावर टू हिज डिसाइपल, कि जब तुम वो काम निशान मौजूदात करोगे, दे विल नो दिस इज फ्रॉम गॉड, खुदा उनकी तरफ से है। वो कहते कि रब्बी हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से, क्योंकि जैसे काम तू करता है वो और कोई नहीं कर सकता। यू नो व्हाट इज एक्चुअली wonderful thing, they didn't fail. They accomplished what the God had given them. ये थी interesting बात। They conquered the world. They did what have given to them. Thank you, Father, for this. Give us this kind of grace. कि हम जैसे भी हैं खुदावन, तू हमारी नेचर से वाकिफ़ है, तू हमारी अच्छी बुरी बातों से, हमारे कार्नल नेचर से भी और स्पिरिचुअल नेचर से भी। वी आर इन योर प्रेजेंस, दीज आर योर पीपल, योर चिल्ड्रन। देर आर साइमन, देर आर पीटर, देर आर एंड्रयू, जॉन, फिलिप। You know who is who, and you can prepare them for your service. Bless them in Jesus' name. Amen. God bless you.